नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद कुशवाहा आपको पोखराया की धरती से दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो बुद्ध का धाम है उसका प्रशिक्षण चलता है और यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर जगदीश गगोई जी पहुँचे हैं। तो जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे इस तरह का प्रशिक्षण चलाकर देश में क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो हम मुख्य अतिथि जी हैं गगोई साहब से जानना चाहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, आपने कीमती समय दिया। इस तरह के प्रशिक्षण देकर देश में क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि इस देश का आम आदमी जी बहुत सालों पहले से गुलामगिरी में अपना जीवन बिता रहा है। उसे हम एक इंसान हैं और हमारे भी कुछ अधिकार हैं। उन्हें अधिकारों की जानकारी देना, उन्हें उनके धम्म का एहसास कराना, क्योंकि हमारा इतिहास कोई नहीं जानता। बहुत सारे लोग अब अपना पेट पालना, नौकरी धंधा करना, खेतीबाड़ी करना, उसके अलावा बच्चों को पढ़ाना, बच्चे लोग मैट्रिक तक जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये जानबूझ के ऐसे लोगों को गुमराह किया जाता है कि पढ़ लिख कर क्या करोगे, इससे तुम्हारा कोई उद्धार नहीं होगा, जाओ किसी बड़े नेता के पास काम धंधा करो। और उससे वो अपने एजुकेशन के रास्ते से उसे हटाया जाता है। और उसी तरह ये जो गुलाम हैं, गुलामों की पीढ़ी दर पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है। भारतीय बौद्ध महासभा अर्थात दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये जो संस्था है, परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इन्होंने सन 1954 में इसका निर्माण किया और 55 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। अब इस संस्था के माध्यम से आज बाबा साहब के बाद में बाबा साहब का जो परिवार है, जैसे उनके एकमात्र बेटे थे यशवंतराव अर्थात भैया साहब अम्बेडकर, अब वो नहीं रहे हैं। उन्होंने बाबा साहब का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 में हुआ और परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के एकमात्र जो बेटे थे भैया साहब, उन्होंने उनके कार्य को अपने हाथ में लिया। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रचार प्रसार का काम उन्होंने करीब 17 साल तक किया। सन 1977 में 17 सितंबर 1977 में वे नहीं रहे और उसके बाद में उनकी पत्नी अर्थात बाबा साहब की बहू, पुत्र वधू आदरणीय महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर इस संस्था का कारोबार अध्यक्ष के नाते अपने हाथ में लिया। मैं उनके साथ में राष्ट्रीय महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी के रूप में मैंने उनके साथ में भारत के करीब 15 राज्यों का भ्रमण किया है और वहाँ पर शाखाओं का निर्माण किया है और वहाँ पर ये प्रशिक्षण शिविरों का अवलंब किया है। और जो लोग इस शिविर में बैठे हैं उनके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आ चुका है। वे लोग अब किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, उनके मन में ये सारी बातें अब ठूस कर भर दी गई है। तो वे लोग बौद्ध धर्म की राह पर चलना जानते हैं। हमारे जो लोग बौद्ध बनते हैं वो पंचशील का पालन करते हैं, शराब नहीं पीते, किसी जानवर की हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, किसी माँ बहन को बुरी नज़र से नहीं देखते हैं और किसी प्रकार का नशा पान भी नहीं करते हैं। जो सीख तथागत भगवान बुद्ध ने 2560 साल पहले दे रखी है, उसमें आज तक दुनिया का कोई भी इंसान छठवां शील होने की आवश्यकता है ऐसा उसने कभी बताया ही नहीं। जो भगवान बुद्ध ने बताया वो आज भी, तो वो कहते हैं कि कल भी बौद्ध धर्म नया था, आज भी नया है और आने वाले कल में भी वो नया रहेगा। बस एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, इस शिविर में प्रशिक्षण लेने के लिए क्या कुछ प्रतिबंध है जातियों का, या क्या कुछ शुल्क भी लगता है, ये थोड़ा और दर्शकों को बताना चाहिए। ये जो शिविर है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये प्रशिक्षण शिविर लेती है, इसमें किसी जाति धर्म का बंधन नहीं है और यहाँ के हमारे कार्यकारिणी के लोग एप्लीकेशन मंगाते हैं, अर्जी लिख कर मांगते हैं, वो कौन गांव से है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, गांव का पता होता है।
ये प्रशिक्षण शिविर करने के बाद में वो यदि इस संस्था को छोड़ना भी चाहता है तो उसे कोई किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मेरा दावा है कि जो लोग इस संस्था के मूवमेंट में जब जुड़ जाते हैं, एक बार जुड़ जाते हैं, वो इस संस्था को छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें यूनिटी है। हम सब लोग एक हैं। किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा, ये सारा समाज इकट्ठा होकर उसके खिलाफ में आवाज उठाएगा, तो ये एकता का प्रतीक है। और हम सभी लोग पढ़े लिखे भी हैं, इसमें अनपढ़ गवार भी है, और ये सब लोग मिलकर जब इस संस्था को चलाते हैं, कोई दान देते हैं, कोई पैसा ही नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिजिकली वो आते हैं, इस कार्यक्रम में सहभागी होते हैं। इसी तरह से हमारे समाज का कोई भी जो पैसा देने वाला और नहीं देने वाला, सहभागी होने वाला है और सहभागी न होने वाला है, हम किसी के अंदर ऐसा फर्क नहीं महसूस करते। वो सब लोग हमारे साथी हैं और उन्हीं के सहारे ये जो मूवमेंट है आगे बढ़ेगी। और बाबा साहब ने जैसे कहा था कि ये समाज जो है, अब जैसे SC ST और OBC में कई जाति है और उन्हें आज तक पता नहीं चला कि जाति के नाम से हमारे साथ में दुर्व्यवहार कोई करेगा। जिस दिन उसको जाति के नाम से कोई गाली गलौज करता है, मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। हमारी भारत देश की राष्ट्रपति हुई है, रिटायर्ड एक हेड मिस्ट्रेस है, पढ़ी लिखी औरत है, लेकिन वो एक आदिवासी समाज की होने के नाते उसे हमारे भारत देश के जो भी सरकार है उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया। उसके उद्घाटन के लिए हमारे देश की राष्ट्रपति को उन्होंने न्योता नहीं दिया। इसी से उनकी मानसिकता का पता चलता। अब दूसरी बात, हमारे उससे पहले जो देश के राष्ट्रपति हो गए थे रामनाथ कोविंद जी, जो कानपुर के पास में इसी इलाके में रहते हैं, उनका गांव भी मुझे मालूम है। अब इतने वेल क्वालिफाइड है, वो LLM भी है, वो कानून कायदा सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनके जब राष्ट्रपति बनने के बाद में साउथ में किसी देश में देवी देवताओं के मंदिर में प्रवेश करने गए तो उन्हें एक जो स्टेप पर उनको रोका गया और उन्हें बोला गया कि आप नीची जात के होने के कारण आप इस देवता का दर्शन नहीं कर सकते हो। इसी से उनकी मानसिकता में आज भी बदलाव नहीं है। हमारे लोग सोचते थे अब हम पढ़े लिखे हो गए, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, शहर में हमारा बहुत बड़ा बंगला है, कार है, सब कुछ है। आपके आसपास के लोग आपसे मीठी मीठी बात करते हैं, आपसे कुछ उनका स्वार्थ यदि होगा तो वो आपके साथ मिलकर आपसे बहुत सारी बातें जान कर लेंगे, और आपसे कुछ मिलने वाला नहीं है तो फिर आपसे संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन उनके समाज में कहीं भी अगर उसको बुलाते हैं तो सबसे पहले उसे जाति के नाम से ही उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हमारे देश में ये जो मानसिकता है ये बदलने वाली नहीं है। कई प्रकार के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, कार्यालयों में बड़े बड़े अधिकारी हैं। अब रिसेंटली हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई जी, उनके पिताजी एक बार सांसद भी रहे हैं, MLA भी रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में वो बहुत कुछ नेता थे। बिहार के राज्यपाल भी बने, त्रिवेंद्रम केरल के भी राज्यपाल बने। अब उनके बेटे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद में पहली विजिट उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में रखी थी। तो मुंबई हाई कोर्ट में बहुत सारे वकील हैं, मैं भी एक वकील हूँ हाई कोर्ट का। तो वहाँ पर जब हमारे भूषण गवई साहब वहाँ गए तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन रखा है कि कोई भी अगर व्यक्ति, यानी कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वे आने के साथ में उनकी सारी तैयारियां बड़े बड़े अधिकारी मिलकर करते हैं। लेकिन आदरणीय भूषण गवई जी जब मुंबई में पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी भेजी थी, जबकि ऑफिशियल्स अधिकारी लोग उन्हें रिसीव करने नहीं गए। उन्हें जब वहाँ बड़े हाई कोर्ट में जब उन्हें बोलने के लिए अवसर दिया गया तब बड़े बड़े जैसे चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, तो ये बड़े बड़े अधिकारी, इनका फर्ज था कि वहाँ पर जाके एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भले वो किसी जाति से है, धर्म से, वो तो कहते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ और मैं पहला बौद्ध हूँ कि जो हमारे भारत देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना हूँ। लेकिन वे लोग, आप कुछ भी बोलो अपने आप को, अगर आप जाति का नाम लेते, आप बोले बौद्ध है तो वो बोलेगा तू साला जाटव है।
कोई बोलेगा मैं, तो बोलेगा शाक्य है। तो वो जाति के नाम से ही आपको पुकारना चाहते हैं और हर बार आपको एहसास दिलाना चाहते हैं तुम कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, लेकिन तुम्हारी जो जात है वो जात जाने वाली नहीं है। इसीलिए मैं सारे लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, जितने भी भाई बहन SC ST OBC माइनॉरिटीज के हैं, वे लोग बौद्ध बनेंगे तो बौद्ध धर्म में कोई जाति ही नहीं है। आपके नाम से जाति हटाई जाएगी, लेकिन सर्टिफिकेट में जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आखिरी एक लाइन वहाँ लिखी होगी कि बिफोर कन्वर्टिंग इनटू बुद्धिस्ट फेथ ही वाज बिलोंगिंग टू सो एंड सो कास्ट। आपकी कास्ट का नंबर वहाँ डाला होगा और उसी के आधार पर ये आपको सहूलियतें देते जाते हैं। अब ये मुद्दा बहुत सालों से अपने देश में चल रहा है। बाबा साहब जाने के बाद में कोई ऐसा सक्षम नेता हमारे देश में ना पैदा हुआ है। आगे भविष्य में यदि पैदा हुआ तो शायद हो सकता है कि जितने भी SC ST OBC के लोग बौद्ध बनना चाहते हैं, बौद्ध बनेंगे तो अपने आप को एक आदर्श इंसान बना पाएंगे और इस देश का नागरिक होने के नाते सारी लड़ाइयाँ जीत पाएंगे। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद, आपके YouTube चैनल ने मुझे बोलने का मौका दिया। फिर एक बार आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।